नाम सत साहब। इस समय कलयुग चल रहा है और कलयुग का अंतिम चरण है। हर युग के अंतिम चरण में एक अवतार होता है, तो इस समय कलयुग का अवतार कौन होगा, किस वर्ग से होगा, इस पर अध्ययन करते हैं व गहराई से विचार करते हैं। 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग में कौन कौन अवतार हुए? मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, परशुराम, वेदव्यास जी। त्रेता युग में श्री राम जी, द्वापर में श्री कृष्ण जी और कलयुग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। व उनके बाद अब जो कल की आएगा, क्योंकि कल की यदि शूद्र वर्ग से है तो उसे बाकी के लोग ऐसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का निर्माण करा करके एक व्यवस्था का निर्माण हुआ है, जिससे कि आने वाले अवतार को लोग स्वीकार करें। फिर सतयुग में वेद व्यास ये सभी लोग ब्राह्मण थे, सभी अवतार। त्रेता युग में राम जी क्षत्रिय थे। द्वापर में कृष्ण जी वैश्य वर्ग से थे, क्योंकि गाय व दूध व घी के द्वारा ही द्वापर युग में व्यापार किया जाता था, यानी व्यापार का एक ही साधन था गाय व उनसे द्वारा निर्मित दूध व घी, यही वस्तु थी व्यापार के लिए मुख्यतः। और अब कलयुग में जो भी आएगा वह दलित या शूद्र वर्ग का होगा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आ चुके हैं, इसलिए अब दलित वर्ग से जो अवतार होगा कलयुग में वह कल के दलित वर्ग से होगा, निश्चित है। अब यहाँ सतयुग में वेद लिखे गए। हर युग के अंत में एक धर्म ग्रंथ की रचना हुई है। उस धर्म ग्रंथ यानी जिस युग के अंत में जो धर्म ग्रंथ लिखा गया है, उस धर्म ग्रंथ के अनुसार अगले वाले युग के मनुष्य का चरित्र निर्माण हुआ है। जैसे सतयुग के अंत में वेद लिखे गए थे, तो वेद के द्वारा त्रेता युग के मनुष्यों का चरित्र निर्माण किया गया था। फिर रामायण, त्रेता युग में रामायण व राम रावण का युद्ध हुआ था, जो कि त्रेता युग के अंतिम समय में हुआ था। तो रामायण के द्वारा द्वापर युग के व्यक्तियों का चरित्र निर्माण हुआ है। अब द्वापर युग में गीता या महाभारत का एक जो भाग है, गीता लिखी गई है या महाभारत लिखा गया है, तो इस महाभारत के द्वारा कल युग के व्यक्तियों का चरित्र निर्माण किया गया है, क्योंकि यह द्वापर युग के अंतिम समय में लिखा गया था या बताया गया था। और अब इस अब कलयुग का मध्य अंतिम चरण चल रहा है, तो यहाँ पर संविधान आ चुका है, जिससे कि जो आने वाला कल के अवतार है उसको लोग स्वीकार करें। तो यह कलयुग का अंतिम चरण है। और इसमें जो कल्कि के द्वारा जो भी आचार संहिता व विचार लिखे जाएंगे, वो सतयुग के मनुष्यों का चरित्र निर्माण करेगी। अब विधि क्या थी, यानी धर्म के लिए क्या विधि अपनाई गई हर युग में? सतयुग में सत्य वचन के आह्वान मात्र से ही, यानी उस ईश्वर के लिए सत्य वचन के आह्वान मात्र से ही वो सब काम, धर्म के काम हो जाते थे, यानी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं था सतयुग में, जैसा कहा वैसा किया जाता था। अब त्रेता युग में मंत्र, क्योंकि वेदों में मंत्र लिखे गए हैं, तो इसलिए त्रेता युग में मंत्र, यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे तो मंत्र और यज्ञ प्रभावशाली थे, इनके द्वारा ही वह धर्म कार्य किया जाता था। अब द्वापर युग में योग हुआ है, जैसे श्री कृष्ण जी ने योग किया था। इसमें योग में मंत्र प्लस तंत्र दोनों के द्वारा ही धर्म के मार्ग पर चला जाता था, पाया जाता था। अब कलयुग में मुख्यतः सभी संतों ने बताया कि नाम जाप
मुख्यतः, यानी कलयुग का जो आधार है वो नाम है। तो इसमें मंत्र प्लस तंत्र प्लस यंत्र, यानी शरीर के द्वारा भी पूर्ण, जब हम मंत्र तंत्र प्लस यंत्र का उपयोग करेंगे तब हम धर्म के मार्ग पर होंगे। अब गुण व अवगुण, हर युग में किस तरह के गुण व अवगुण प्रकट हुए। सतयुग में संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता पूर्ण रूप से विकसित थी। अब त्रेता युग में संयम, क्षमा, विवेक और विनम्रता रह गए हैं। संतोष का लोप हो गया था और लोभ का उदय हो गया था त्रेता युग में। अब द्वापर युग में क्षमा, विनम्रता, विवेक, तीन सद्गुण रह गए थे और दो अवगुण प्रकट हो गए थे, लोभ व काम। यानी पूर्ण ये अवगुण, जो दो अवगुण थे वो लोभ और काम अपने पूर्ण सीमा पर थे। अब कलयुग में क्षमा और विवेक 50% रह गए, यानी सद्गुण। दो ही अवगुण है और वह भी 50% रह गए हैं। अवगुण हो गए लोभ, काम, अहंकार, ये प्रमुखता पर हैं, लेकिन क्रोध और मोह 50% ही हैं। अब देखिए, धर्म सतयुग में 100% था, त्रेता युग में 75%, द्वापर में 50%, कलयुग में 25% ही रह गया, यानी घटता हुआ कर्म है। और जो अब कल्कि के द्वारा जो भी आचार संहिता लिखी जाएगी उसका पालन करके हम फिर सतयुग में इसको 100% आ जाएगा। अब धर्म के 4 पैर होते हैं, शास्त्रों में बताया गया है। सत्यता, तप, पवित्रता, दान, 4 पैर हैं। सतयुग में चारों पैर पूर्णतः कार्य भरते, और त्रेता युग में तप, पवित्रता और दान, सत्यता का लोप हो गया, 3 पैर पर रह गया। इसलिए इसको, इस युग को त्रेता युग कहा जाता है, क्योंकि 3 पैर रह गए हैं, त्रेता 3। अब द्वापर में नाम से ही पता लग जाता है कि 2 पैर वाला है द्वापर। अब यहाँ पर पवित्रता और दान ही रह गए हैं, इसलिए इसका नाम द्वापर रखा गया है। अब कलयुग में केवल दान मात्र रह गया है, इसलिए यह 1 पैर वाला है, अर्थात कलयुग है। अब मनुष्य का जो उद्देश्य था वह क्या था? सतयुग में मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, चारों पूर्ण रूप से मनुष्य को मिलते थे। अब त्रेता युग में मोक्ष खत्म हो गया है, धर्म, अर्थ और काम ही रह गया था। अब द्वापर युग में अर्थ व काम प्रमुखता पर थे और 2 खत्म हो गए थे। अब कलयुग में केवल काम ही रह गया है, या प्रभावशाली, पूर्णतः प्रभावशाली है कलयुग में काम, और 3 पैर इसके खत्म हो गए धर्म के। तो अब जो आने वाला है वह शूद्र व दलित वर्ग से होगा। देखिए, तुलसीदास जी की एक चौपाई है या दोहा है, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। यानी जो हंस समझे जाने वाले थे पहले, अच्छे लोग जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म में मन था जिन लोगों का, वह ब्राह्मण होते हैं। और उस समय में कौवा समझे जाने वाले लोग जो गलत कार्य में लिप्त थे, या उनको गलत कार्य, अच्छे कार्य से वंचित कर दिया गया, तो मजबूरी है, फिर गलत काम ही करना उनकी मजबूरी हो गई थी। तो यहाँ पर ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। अब कलयुग में जो कौवा समझे जाने वाली छोटी जाति थी उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है, इसलिए वह धर्म के मार्ग पर अग्रसर होंगे और वह धर्म का जो मोती है उनको खाएंगे। और जो यानी हंस समझे जाने वाले ब्राह्मण थे वह अपने मार्ग से विचलित होंगे, धर्म के मार्ग से विचलित होंगे और अधर्म को अपनाएंगे, इसलिए वह ऐसे लोग
दाना चुगेंगे। तो इसलिए कहा गया, अगर यही बात उस समय तुलसीदास जी कह देते तो उस समय मनुवादी व्यवस्था थी, तो उनके ही समुदाय के लोग उनको न जाने क्या क्या प्रताड़ना देते, इसलिए उन्होंने सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। सतनाम सत साहिब।